हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं वो कैसे खत्म हो सकते हैं। यही वो पॉइंट था जिसने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है रोज़े की ऐसी करामत जिसने सियासतदानों को चकरा कर रख दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियो है, आपने इसको मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। पूरी दुनिया में इस वक्त अरबों मुसलमान रोजे रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्हिदीन और गैर मजहब के मानने वालों को इस इबादत की हिकमत समझ नहीं आती और वो इस हद तक भूखा प्यासा रहने को, जिसमें बाज औकात रोजे का दौरानिया 16 से 17 घंटे से भी तजावुज कर जाता है, गैर इंसानी अमल समझते हैं। इनका कहना है कि ये कैसा मजहब है कि जिसमें वो अपने मानने वालों को इतनी देर भूखा रखता है। इस हवाले से बहुत सारे साइंसदान और माहिरीन ग़िज़ाइयत ने काफ़ी तहकीक की ताकि वो ये जान सकें और समझ सकें कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इस तहकीक का मकसद ये था कि किसी तरह से रोज़े का कुछ साइड इफ़ेक्ट निकाला जा सके, जिससे मुसलमानों को ये बावर करवाया जा सके कि ये एक ऐसी इबादत है जिससे जिस्म को नुकसान होता है और रोज़ा रखने से इंसान की जिस्मानी सलाहियतें कम होती हैं। अलबत्ता जब साइंसदानों ने इस बारे में तहकीकात की और अपनी तहकीकात को मुरतब किया तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। वो गैर मुस्लिम साइंसदान जो इन रोज़ों को नुकसानदेह साबित करना चाहते थे, वो अपनी ही तहकीक के हाथों परेशान हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंसदानों ने दुनिया भर में कहना शुरू कर दिया कि रोजे रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद इबादत है। माहिरीन ने अपनी तहकीकात में ऐसा क्या पाया जिसकी वजह से वो कहने पर मजबूर हो गए। आज की हमारी वीडियो का मौजू यही है। प्यारे साथियों, रोजे के फवायद और नुकसानात पे आज से नहीं बल्कि बहुत सारे अरसे से लिखा जा रहा है और इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। हमें इस्लामी तारीख में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और तब भी कई लोगों ने एक खजूर को थोड़ा थोड़ा खाकर ये चूस कर रोजा रखा। फिर उन्होंने इसी पे बस नहीं किया बल्कि इस कदर कम खुराक के साथ रोजे रखते हुए भी इन्होंने दिन भर जंगें भी लड़ी और अल्लाह की राह में जानें भी कुर्बान की। माहिरीन ये समझने से कासिर थे कि आखिर रोजा रखने से जिस्म पर ऐसा कौन सा असर होता है जिसकी वजह से इंसान की कुव्वत इरादी इस हद तक बुलंद हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान समेत दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे बहुत सारे रजाकारों के ऊपर तजर्बात किए गए और इन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक रोजे रखवाए गए ताकि ये देखा जा सके कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म पर कौन से असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन को इन तमाम तजुर्बात से इल्म हुआ कि रोजा रखना जिस्म के लिए इस हद तक फायदेमंद है कि इस चीज को कानून का हिस्सा बनाना चाहिए कि हर शख्स साल में कम से कम 1 माह के रोजे जरूर रखे। इस तहकीक से साइंसदानों को इल्म हुआ कि रोजा रखने से शुरू में जिस्म में एक बड़ा ही अजीबोगरीब अमल होता है। इस अमल में जिस्म थकावट का शिकार होता है और जिस्मानी सलाहियतें किसी हद तक कम हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि एक इंसान जो सारा साल खाता पीता रहा हो, वो अचानक से यूं रोजे रखना शुरू कर दे तो इसके साथ तो ऐसा होगा ही, लेकिन इसका अगला नतीजा बड़ा हैरानकुन था। माहिरीन ने पाया कि रोजा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुराक की तलाश में जिस्म में जखीरा करदा इन फासिद मादों को और चिकनाई की मिकदार को जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। माहिरीन ने बताया कि जब कोई इंसान 15 दिन तक मुसलसल रोजे रखे तो उसके जिस्म से पहले तो तमाम के तमाम फासिद मादे निकल जाते हैं और उसके जिस्म में तमाम तर जहरीले केमिकल्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिस्म में मौजूद चिकनाई जो इसे मोटा करती है और इसके मसल्स को कमजोर करती है, वो भी जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद भी अगर रोजे रखना जारी रखा जाए तो हमारे मसल्स अपने आप को रीअरेंज करने लगते हैं और हमारे मसल्स और आसाब में मौजूद जहरीले मादे भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में कोई ऐसा नुकसानदेह सेल या बैक्टीरिया मौजूद हो जो हमारे जिस्म को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो भी रोजा रखने से खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म खुराक की तलाश में बेहद तेज हो जाता है और रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म को पूरे जिस्म की अच्छी तरह से तलाशी लेने की मोहलत मिल जाती है।
आम दिनों में हम अपने जिस्मानी निजाम को रोज खाना खिलाकर इसे मुतमईन रखते हैं और यूं बहुत सारे फासिद मादे और इजाफी चिकनाई जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। अलबत्ता रोजे रखने से ये तमाम के तमाम फासिद मादे हमारे जिस्म के उस निजाम का शिकार हो जाते हैं जिसे खुराक की जरूरत होती है। इस बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तमाम असर तब होता है जब इंसान खाने पीने के मामले में फिर भी एहतियात से काम ले और रोजे रखते हुए चिकनाई और इस तरह की दीगर चीजों से परहेज करे। महज इतना ही खाना खाया जाए जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। इस मामूल पर अमल करने से साइंसदानों को इल्म हुआ कि वो तमाम रजाकार जिन्होंने इस सरगर्मी में शिरकत की और रजाकाराना तौर पर इस्लामी तरीके से रोजे रखे, इनका जिस्मानी निजाम 1 माह के बाद निहायत बेहतरीन हालत में था। जिस्म में मौजूद तकरीबन तमाम के तमाम फासिद और जहरीले मादे खत्म हो चुके थे। चिकनाई और घी खाने से हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स जाते हैं और कैंसर का सबब बनते हैं वो भी खत्म हो चुके थे। माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि वो तमाम के तमाम फ्री रेडिकल्स और कार्सिनोजेन्स जो हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं वो कैसे खत्म हो सकते हैं। यही वो पॉइंट था जिसने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। माहिरीन ने इस पॉइंट पर मजीद तहकीक की तो इन्हें इल्म हुआ कि दरअसल ये भी रोजे का ही कारनामा है। असल में कैंसर हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल्स ही होते हैं जो बेकाबू तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान रोजे रखता है तो हमारे जिस्मानी निजाम को खुराक की तलाश में पूरे जिस्म में मौजूद मादों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तब ये सेल्स जो बेकाबू तरीके से बढ़ रहे होते हैं ये हमारे जिस्मानी निजाम को अपना दुश्मन लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की तवानाई और एनर्जी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। दूसरी जानिब ये सेल कोई काम भी नहीं करते, बस जिस्म में आने वाली एनर्जी और खुराक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। रोजा रखने से चूंकि जिस्म का निजाम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो ऐसे सेल्स को भी बड़ी आसानी से शनाख्त कर लेता है और हमारा जिस्मानी निजाम कैंसर के ऐसे सेल्स जो महज तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं और जिस्मानी निजाम में कोई खास किरदार अदा नहीं करते, इनके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। हमारा जिस्मानी निजाम कैंसर के ऐसे सेल्स को खुराक की फरामी महदूद से महदूद करने की कोशिश करता है और आप जानते हैं कि जब खुलियों को कुछ खाने को न मिले तो वो अपने आप मौत का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तहकीक माहिरीन के लिए बेहद अजीबो गरीब थी कि कैसे महज रोजे रखने से कैंसर का दबाव कम किया जा सकता है और जिसे कैंसर ना हो उसका कैंसर का इम्कान तकरीबन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इन माहिरीन ने अपनी तहकीक में इस बात का खसूसन जिक्र किया कि अगर हो सके तो हर इंसान को साल में कम से कम 30 रोजे जरूर रखने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो हर महीने 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोजा जरूर रखे और अपनी खुराक का ख्याल रखे तो उसे कभी कैंसर और दीगर जिस्मानी बीमारियां लाक नहीं होंगी, क्योंकि रोजा रखने से हमारे जिस्म का निजाम एक्टिव रहेगा और इसे मालूम होगा कि मुझे बैठे बिठाए खुराक नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमारे जिस्म को फासिद मादों से भी पाक रखेगा और गैर जरूरी चिकनाई भी साथ साथ इस्तेमाल होती रहेगी और हमारे जिस्म में स्टोर होकर मोटापे का सबब नहीं बनेगी। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों के इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो रोजे की ये करामत देखकर मुसलमान हो गए और उन्होंने बरमला कहा कि हम रोजों पर तहकीक महज इसके साइड इफेक्ट्स जानने के लिए करना चाहते थे, लेकिन हमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि रोजा रखना किस कदर खूबसूरत इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका अजर भी इतना बड़ा रखा है क्योंकि हम महज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी के लिए अपने जिस्म पर ये जुल्म करते हैं और अपने नफ्स को तरह तरह के खानों से महफूज रखते और गुनाहों से बचाते हैं। इसके साथ साथ ये महज अल्लाह की खुशनुदी और रजा का जरिया ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म के लिए भी नेमत बन जाता है और हमारे जिस्म में पलने वाले वो फासिद और जहरीले मादे जो जिंदगी की किसी न किसी स्टेज पर हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे, वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। यानी रोजा एक ऐसी इबादत है जिससे न सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल होती है बल्कि इंसान का जिस्मानी निजाम भी मजीद सेहतमंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है और तवज्जो के साथ देखा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी मालूमात में बेशुमार इजाफा होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विजिट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।